ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और बात बड़ी खबर की, भीलवाड़ा भट्टी कांड की, कोटड़ी भट्टी कांड की, जिसमें एक नाबालिग के साथ दो आरोपियों ने पहले गैंगरेप किया, फिर उसके सर पर लाठी से वार कर उसे बेहोश किया और उसके बाद उसे पकड़े जाने के डर से उसे जिंदा भट्टी में झोंक दिया। अब इस जघन्य हत्याकांड पर कोर्ट का फैसला आया है। पूरे देश भर में बहुप्रचलित, ये बहुचर्चित ये मामला, आज इस मामले पर फैसला आया। पॉक्सो कोर्ट 2 ने इस मामले पर अहम फैसला सुनाया और हालांकि 7 आरोपियों को बरी कर दिया गया है। 2 मामले में 2 आरोपियों को दोषी करार दिया गया है। मुख्य आरोपी जिन्होंने रेप किया और भट्टी में झोंक दिया था उस नाबालिग को। इसके बाद कोर्ट ने इन दोनों आरोपियों की सजा पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। सोमवार को इनकी सजा पर फैसला सुनाया जाएगा। दिलशाद खान मेरे सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। दिलशाद, ये पूरा मामला जिसने ना सिर्फ प्रदेश को बल्कि पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था, इस पूरे मामले को एक बार बताइए और किस तरह से सिलसिलेवार पुलिस की जांच पहुंची, किस तरह से चार्जशीट 30 दिन में दाखिल की गई, किस तरह से ये मामला आज यहां तक पहुंचा। दिलशाद, जरा सिलसिलेवार तरीके से बताइए। जी बिल्कुल, कोटड़ी थाना क्षेत्र में 2 अगस्त के दिन को ये जघन्य हत्याकांड हुआ था, जहां 17 साल की एक नाबालिग जो कि घर से अपने पिता के साथ में बकरियां चराने निकली थी। पिता उसे जंगल में छोड़ के दोबारा घर चले गए। बकरियां चराती हुई वो लड़की को अकेला देखकर 2 युवक, जिनका नाम बताया जा रहा है कालू और काना, जो कि सगे भाई हैं, उन्होंने उसके साथ में गैंगरेप किया और फिर इस गैंगरेप को छुपाने के लिए उसे जिंदा ही कोयले की भट्टियों में डाल दिया गया। वो कोयले की भट्टी जो इस पीड़ित परिवार, जो नाबालिग है, इसके परिवार की जमीन पर ही संचालित की जा रही थी। इन्हीं के परिवार के लोगों ने वो जगह जो है उन लोगों को, जो कि अपराधी हैं, उन्हें वो भट्टियां संचालित करने के लिए दी थी। लेकिन उसी में इस पूरे जघन्य हत्याकांड को जो है अंजाम दिया गया। पूरा देश इस पूरे घटनाक्रम से जो है सहम उठा था। राजनीति भी इस पूरे मामले में गहमा-गहमी की हुई। उसके बाद में पुलिस ने अपनी जो है जांच को गति दी और 29 दिन के बाद पुलिस ने 473 पेज का जो है चार्जशीट जो है वो कोर्ट में पेश की और करीब 222 से ज्यादा दस्तावेज कोर्ट में पेश किए गए थे। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस की जांच में जो है कुछ कमियां जरूर रह गई। पीड़ित परिवार का यह आरोप है कि पुलिस ने इस पूरे मामले में गहनता से जांच नहीं की। इस वजह से आज 2 आरोपियों को सजा हुई और 7 को बरी कर दिया गया है। पीड़ित परिवार के जो उसकी माताजी हैं और उसके परिजन जो हैं, उनसे हमने जब बात की तो उनका यह साफ तौर पर कहना था कि वह कोर्ट के इस फैसले से खुश नहीं है। आरोपी जिन्हें सिर्फ 2 आरोपी जिन्हें जो सजा हुई है, हालांकि वो सजा सुरक्षित रखी गई है। फैसला क्या होना है वो सोमवार को साफ हो पाएगा। लेकिन उस फैसले से पीड़ित का जो परिवार है वो खुश नहीं है। उनका यह कहना है कि इस पूरे मामले में वो हाई कोर्ट में जाएंगे और सभी आरोपियों को जब तक सजा नहीं होती वो न्याय की लड़ाई लड़ते रहेंगे। जी। इस पूरे मामले में दिलशाद, इस पूरे मामले में कान्हा जो मुख्य आरोपी है, कालू जो मुख्य आरोपी है, उनके साथ 9 आरोपी बनाए गए थे और इन 9 आरोपियों में आरोपियों की पत्नी, बहन, माँ, माता, पिता सब शामिल थे सहयोग करने के लिए, लेकिन इन्हें बरी कर दिया गया है। कौन से वो साक्ष्य थे? क्योंकि अगर सहयोग किया है तो दोषी वो भी हैं। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं 200 पेज के जो दस्तावेज पेश किए गए, 473 पेज की जो पूरी चार्जशीट पेश की गई, उसमें कहीं ना कहीं पुलिस जो है कमजोर रही। यही वजह है कि कोर्ट ने उन 7 आरोपियों को जो है बरी कर दिया, क्योंकि पुलिस अपनी जांच में उन आरोपियों के दोष सिद्ध नहीं कर पाई। पर पीड़ित परिवार का ये आरोप है कि पुलिस अगर गहनता से जांच करती, गंभीरता से जांच करती, तो शायद उन लोगों का जो है अपराध जो है, उनकी सहभागिता जो है वो सिद्ध की जा सकती थी और वो बरी नहीं होते। इस पूरे घटनाक्रम में इनका पूरा परिवार, इनके ससुराल के पक्ष के लोग, बीवी, बच्चे, 3 नाबालिग भी जो है इसमें शामिल थे। फिलहाल जो है 9 जो बालिग जो गिरफ्तार किए गए थे, 3 नाबालिग जो इसमें निरुद्ध चल रहे हैं। हालांकि नाबालिगों के पक्ष में जो है फैसला जो है बाद में आएगा, लेकिन जो 9 नाबालिग टोटल इसमें अभी गिरफ्तार थे, उनके पक्ष में अभी फिलहाल कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है। 7 को बरी कर दिया गया है और 2 आरोपी जो मुख्य आरोपी हैं, उन्हें जो है कोर्ट क्या सजा देती है ये सोमवार को साफ हो पाएगा। जी, कोर्ट क्या सजा देती है सोमवार को साफ हो पाएगा। विष्णु मेरे सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सीधा विष्णु, जरा बताइए, अब पीड़ित पक्ष के पास विकल्प क्या रहता है? क्योंकि
क्योंकि आज विष्णु उनका भी दिल रो रहा होगा, जार जार रो रहा होगा जब कोर्ट ने फैसला सुनाया होगा। वो 7 आरोपी जिन्हें बरी किया गया, जिन पर आरोप था कि उन्होंने 2 मुख्य आरोपियों का सहयोग किया, उनको बरी किया गया। अब पीड़ित पक्ष के पास विकल्प क्या रहता है विष्णु? बिल्कुल सुमित, चूंकि जैसा मेरे सहयोगी ने भी बताया और हम भी लगातार कहते आ रहे हैं कि उस फैसले में अब जो विस्तृत फैसला आएगा उसको देखना होगा कि किन कारणों से वो 7 आरोपियों को बरी किया गया। कोई टेक्निकल खामी थी या जांच में कहीं कोई कमी थी या साक्ष्य जो है वो उनमें कमी थी, क्योंकि शुरू से लगातार आरोप था कि ये पुलिस ने आरोप पेश किया, चार्जशीट पेश की, तभी इन्हें आरोपी भी बनाया गया। तो ऐसे में अब आरोप सिद्ध क्यों नहीं हो पाए ये बात देखने की होगी। लेकिन दूसरी ओर 2 मुख्य आरोपियों को यहाँ पर सजा सुनाई जाएगी, सजा मुकर्रर की जाएगी कि कौन सी सजा उनके लिए यहाँ कोर्ट तय करता है। लेकिन अब बात की जाए पीड़ितों के लिए, तो वो आगामी जो पीड़ित है उनके लिए विकल्प खुले हुए हैं। वो इस फैसले के खिलाफ अपील कर सकते हैं। साथ में चूंकि प्रोसिक्यूशन वो भी अपील करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर फैसले में कहीं कमियां होगी, खामियां होगी, जैसा एडीजी दिनेश एमएन ने भी कहा कि अगर इस फैसले का अध्ययन करेंगे, विधि विशेषज्ञ अध्ययन करेंगे और उसके बाद अगर कहीं कोई खामी रहती है तो उसकी अपील हाई कोर्ट में की जाएगी। क्योंकि अभी पॉक्सो कोर्ट में हुआ है, उसके बाद लगातार आगे इसकी अपील जो है उच्च कोर्ट में इसमें अपील की जाएगी। वहाँ अपील का अधिकार पीड़ित परिवार को भी है और साथ में सरकार की ओर, अभियोजन की ओर से भी इसमें अपील की जा सकती है। क्योंकि ठीक है 2 को सजा सुनाई जाएगी, लेकिन जो 7 अपील बरी हुए हैं उनके लिए नए साक्ष्य क्या हो सकते हैं, जिन जो यहाँ पर कोर्ट की ओर से फैसले में अगर सामने आता है कि क्या कमियां रही जिनकी वजह से इन्हें बरी किया गया, तो उनको भी दुरुस्त करते हुए आगे अपील की जा सकती है। तो ये एक विकल्प रहेगा पीड़ित परिवार के लिए। और हालांकि फैसला हुआ है उसको लेकर पुलिस अपनी बात पर है कि किसी तरह से विष्णु मैं आ रहा हूं आपके पास, विष्णु मैं आ रहा हूं आपके पास। पीड़िता की मां ने क्या कुछ कहा वो आपको एक बार सुना देते हैं। नो एक्यूज्ड जो थे वो पॉक्सो कोर्ट संख्या 2 भीलवाड़ा में विचाराधीन प्रकरण था। बहुत त्वरित गति से जो है न्यायालय ने इसमें कार्रवाई की है। वो सभी के जो है बयान हो करके और 9 में से 7 एक्यूज्ड को न्यायालय ने दोष मुक्त किया है और 2 कालू और काना इनको इसमें कन्विक्ट किया है। सजा के बिंदु पे मंडे को रखा गया है, तो उसमें तय होगा। आज जो कोर्ट का फैसला आया है आप क्या मानते हैं, क्या सोचते हैं, बताएं। फांसी मांगता हाँ, फांसी मांगता सब मेरी बेटी ने उसका आत्मार पट्टी में डाल फांसी, मगर मेरे भी मन कोर्ट में पे फांसी दिलाऊं। तो साथ ने तो बिल्कुल ही छोड़ दा, तो आपका ही मांग रहा कमजोरी है न मानता सब मैं छोड़ दी तो मैं तो और खेत में दबाई नहीं देता सब मारता मरी मारी मार खैरी मारी है तो पहली माँ उनको की गलती कर मेरी मारी छोड़ने मारी मैं तो मैं सोच कौन है। तो सोमवार को अब कोर्ट फैसला सुनाएगी दोनों मुख्य आरोपियों की सजा पर। पॉक्सो कोर्ट 2 ने यह फैसला सुनाया जिसमें 7 आरोपियों को बरी कर दिया गया है। एक कोर्ट के इस फैसले के बाद लगातार प्रतिक्रिया आ रही है, आपको सुना देते हैं। आप क्या मानते हो फैसले को? मैं तो फांसी की मांग मांगे तो उनको फांसी होनी चाहिए। लेकिन कोर्ट ने 7 आरोपियों को बरी कर दिया, 2 को सजा जो है सुरक्षित रखी है। आप क्या चाहते हैं? हम मंजूर होने से अब आगे हाई कोर्ट में जाएंगे तो फांसी होनी चाहिए। फांसी तो आपकी क्या मांगे, आप क्या मांगे आगे? मैं यही मांग रहा था फांसी होनी चाहिए, सब मांग यही मांग। चलिए, तो इस बड़ी खबर पर लगातार आज हमारी नजर बनी रहेगी और सोमवार को बड़ा फैसला आएगा। आपका शुक्रिया विष्णु तमाम जानकारी के लिए। दिलशाद आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो सोमवार को अब बड़ा